हेलो दोस्तों। तो आज हम ओम का नियम समझते हैं, जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि इसमें दो चीज होती हैं। हमारा जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, इसमें कांस्टेंट रहेगा। और जो हमारा रेजिस्टेंस हुआ ये भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे तभी हमारा ये ओम्स लॉ जो है लागू हो सकता है। इसका वो अभी मैं तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, इसको भी बताऊंगा एक बार और मैं। पहले और बताता हूँ आगे को, उसके बाद पता चलेगा। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें ये रेजिस्टेंस दे रखा है सर्किट में। ये करंट है हमारी, सप्लाई करंट जिसे बोलते हैं। ये हमारा वोल्टेज सप्लाई है। ठीक है, ये वोल्टेज सप्लाई होगी, सप्लाई वोल्टेज। ये हमारा सप्लाई करंट हो गया, और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये हमारा सप्लाई वोल्टेज हो गई, और ये सप्लाई करंट हो गई। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें हुआ क्या, क्योंकि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो रेजिस्टेंस भी हमारा कांस्टेंट करना पड़ेगा हमें, तब ये नियम लागू हो सकता है। तो इसलिए इसमें रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों मुख्य पॉइंट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ दो कंडीशन लेते हैं, जैसे केस फर्स्ट और एक केस सेकंड। फर्स्ट केस ये है कि सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट को हम लेते हैं, सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट। इसमें क्या है, यहाँ सप्लाई वोल्टेज दे रखा है, यहाँ सप्लाई करंट दे रखी है। तो जाहिर सी बात है वोल्टेज आएगी तभी तो करंट बढ़ेगी हमारी। ऐसा तो है नहीं कि करंट की वजह से वोल्टेज आया है हमारा, आई वोल्टेज की वजह से तो करंट आई है हमारी। तो इसीलिए वोल्टेज के चेंज होने से ही तो हमारी करंट चेंज होगी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा आई समानुपाती बी। जैसे कि इसे हम चेंज करते हैं वोल्टेज को, तो ये भी करंट बढ़ेगी। इसको घटाते हैं हम वोल्टेज को, तो ये हमारा करंट भी घटेगा। तो ये डिपेंड होगा वोल्टेज पे, क्योंकि वोल्टेज के कारण ही हमें करंट मिलेगी। तो वोल्टेज को चेंज करने पर करंट चेंज होगी, या वोल्टेज को चेंज ना करने पर करंट सेम रहेगी। तो इसीलिए वोल्टेज पर निर्भर है ये हमारा। अब केस सेकंड में लिखेंगे हम, जैसे यहाँ वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है, वोल्टेज ड्रॉप, इसे हम स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। ये वोल्टेज ड्रॉप है। तो अब हम दूसरे केस में लेते हैं सप्लाई करंट और वोल्टेज ड्रॉप को लेते हैं। सप्लाई करंट और हमने वोल्टेज ड्रॉप को लिया है दूसरे केस में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप है हमारा, ये हमारा करंट पर निर्भर करेगा, क्योंकि करंट जैसे बढ़ेगा ऐसे ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। करंट ये घटेगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप हमारा घटेगा। तो इसीलिए बी समानुपाती स्मॉल बी है, ये हमारा ये वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है हमारा, और ये स्मॉल बी है, इसको हम वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप समानुपाती सप्लाई करंट। इसका मतलब हुआ करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, करंट घटेगा तो वोल्टेज ड्रॉप घटेगा हमारा। इतना आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आई समानुपाती बी, तो सप्लाई करंट सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती है। ये करंट जो सप्लाई कर देता है हमारा, ये सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती है। समानुपाती इसलिए है क्योंकि
जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा ऐसे ऐसे करंट बढ़ेगी हमारी, जैसे जैसे वोल्टेज घटेगा हमारा वैसे वैसे करंट हमारी घटेगी, क्योंकि ये करंट जो हमारी वोल्टेज पर डिपेंड है, क्योंकि वोल्टेज पे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पहले वोल्टेज आया है, वोल्टेज के बाद ही करंट आई है, क्योंकि वोल्टेज पे डिपेंड इसीलिए वोल्टेज जब तक बढ़ेगा घटेगा नहीं तो करंट पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, सप्लाई करंट सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती है। और इसमें आगे देखते हैं हम, और फिर यहाँ पे ये समानुपाती है, समानुपाती का हम साइन इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट हमारा होता है 1/r, तो आई बराबर 1/r इंटू बी, इसका मतलब हो गया आई बराबर b/r। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इसको चेंज करते हैं तो b बराबर आई आर आ जाएगा, इसे गुणा क्रॉस गुणा कर दोगे तो b बराबर आई आर आ जाएगा, इसको बोल्ट से लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है ओम्स लॉ का। ठीक है, और इसकी परिभाषा आप देखते हैं ओम्स लॉ की, इस प्रकार है, यहाँ पे दिया हुआ है किसी रेजिस्टेंस में, किसी रेजिस्टेंस में सप्लाई करंट और सप्लाई वोल्टेज समानुपाती होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी सर्किट किसी रेजिस्टेंस में सप्लाई करंट और सप्लाई करंट और वोल्टेज ड्रॉप के समानुपाती, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ऐसे, तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। वैसे एक इसी परिभाषा को याद कर लो, यही मेन परिभाषा है आपकी। किसी रेजिस्टेंस में सप्लाई करंट और सप्लाई वोल्टेज एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है, यहाँ पे और लिख लेना एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें,